अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज हम नहुम जमात रियाजी इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 1 सेट इस सबक के बारे में पढ़ेंगे। आइए, सेट में हमें कितने नुकात के बारे में मुताला करना है, ज़रा एक नज़र हम उसके ऊपर डालते हैं। सबसे पहले हमें सेट का तारुफ देखना है, उसके बाद सेट की किस्में, वेन खाका, फिर मसावी सेट, ज़िमनी सेट, आफाकी सेट, मुकम्मला सेट और आखिर में हमें इनक़ताई सेट और इज्तिमाई सेट देखना। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सबसे पहले सेट क्या होता है ज़रा एक नज़र उसके ऊपर डालते हैं। देखिए, दर्ज झील मिसालों पर गौर कीजिए। आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो कुछ फूलों की तरह है, तो इसे हम फूलों का गुलदस्ता कहते हैं। उसके बाद अगली जो तस्वीर है, चावियों का गुच्छा, फिर बयाज़ों का गट्टा और आखिर में जो है परिंदों का झुंड। प्यारे बच्चों, सेट मतलब क्या? अगर हम इन चारों तस्वीर के बारे में किसी भी शख्स से अगर पूछे कि जो पहली तस्वीर दिखाई दे रही है ये तस्वीर किसकी है, उनका जवाब भी हमें यही मिलेगा। यानी कोई भी हम शख्स से इन चारों तस्वीर के बारे में अगर पूछते हैं तो उन तमाम का जवाब हमें वही मिलेगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे क्या समझ में आया? तो आइए देखिए इसकी तारीफ़ किस तरह से। यानी जिस गिरोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़े तौर पर बताए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर हम किसी भी शख्स से अगर इन तस्वीर के बारे में पूछते हैं तो सबका जवाब हमें यही मिलेगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसे हम उस गिरोह को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो सेट का मतलब आपकी समझ में आ गया। यानी उस सेट के अरकान को हम सही और वाज़े तौर पर बता सकते हैं। अब सेट जब हम लिखते हैं तो उसे हम अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ पे तेज़ी से ज़ाहिर करते हैं। किसे ज़ाहिर करते हैं? अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ पे तेज़ी से, यानी ए से लेकर जेड तक कोई भी हमारा नंबर अल्फ़ाबेट वो हो सकता है। उसके बाद सेट के अंदर मौजूद जो अरकान होते हैं उसे हम छोटे हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, ABCD इस तरह से। अब मानिए कि यहाँ पर हमें लिखना है कि ए, ये सेट ए का रुकन है, तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर जो ये निशानी दिखाई दे रही है ना, इसे हम का रुकन कहते हैं। क्या कहते हैं? का रुकन कहते हैं। अब देखिए, अगर उसका रुकन नहीं है तो हम उसे किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। नहीं है, हमने क्या किया? बिलोंग को लकीर लगा दी। अब देखिए, यहाँ पर कुछ सेट दिखाई दे रहे। पहला है तबई आदात को हम एन से ज़ाहिर करते हैं, मुकम्मल आदत को W से, इंटीजर्स को I से यानी सही आदत को, उसके बाद नातिक आदत को Q से और हकीकी आदत को हम R से ज़ाहिर कर। आपको ये तमाम अल्फ़ाबेट याद रखना है कि N यानी क्या, कौन सा आदत होता है, कौन सा आदत का सेट है, W यानी कौन सा आदत का सेट। ये तमाम के तमाम हमें आगे एग्जाम्पल में इस्तेमाल होंगे। आइए सेट लिखने का तरीका। अब सेट लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं? तो सेट लिखने के हमारे पास 2 तरीके। कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका है फ़हरिस्ती तरीका और दूसरा तरीका है इबारती या खुसूसियत के इजहार का तरीका। तो हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फ़हरिस्ती तरीका यानी क्या? तो आइए हम इसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आपको एक मिसाल दी गई है, इसमें आपको 1 से लेकर 10 के दरमियान में वाक़ तमाम ताक अदद बताना है, और ताक अदद वो होता है जो 2 से तकसीम नहीं होता। आइए हम किस तरह से बताएं। तो फ़हरिस्ती तरीका लिखा किस तरह से जाता है, मैं आपको तरतीबवार बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से इसे ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारे जो सेट हम लिखने वाले हैं उसे हमने ए से ज़ाहिर किया। दूसरी हिदायत, सेट के तमाम अरकान को महराबी कौसैन में लिखते। ये है हमारा महराबी कौस, यहाँ पर हमने लिखा। अब तीसरी
ख़ुसूसियत इसकी ये है कि हर रुकनों के दरमियान कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 से 10 के दरमियान में जितनी भी ताक़दत होंगी हमें उसे लिखना है। तो ताक़दत कौन कौन सा है? 3, 5, 7, 9। हर रुकनों के दरमियान में क्या लगना चाहिए? कॉमा। तो देखिए हर 2 रुकनों के दरमियान में आपको कॉमा दिखाई दे रहा है। आइए हम मज़ीद अब इसके बाद चौथा जो पॉइंट है इसमें है कि फ़हरिस्ती तरीके में अरकान की तरतीब का कोई ख्याल नहीं रखते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें अभी हमने जो सेट लिखा है ये हमारी चढ़ती तरतीब में है, 3, 5, 7, 9। अब अगर हमें इसे लिखना है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 9, 5, 3, 7 या फिर 7, 9, 5। हम इसे इसमें तरतीबवार लिखने का कोई उसूल नहीं है। आइए हम अगली मिसाल देखते हैं। अंग्रेज़ी लफ्ज़ रिमेंबर, आप देख रहे हैं रिमेंबर में कुल 8 अल्फ़ाबेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आइए अब हम रिमेंबर को किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये 4 बातें उसके अंदर आपको आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले हम अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से ज़ाहिर करेंगे। हमने यहाँ पर एन से ज़ाहिर किया है। हमें सवाल में दिए गए रिमेंबर में कुल अल्फ़ाबेट कितने हैं? 8, लेकिन हमने जवाब में कितने लिखे? 4। तो बाकी 4 हमारे गएगा। तो आइए हम 5वीं हिदायत की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वीं हिदायत हमसे ये कहती है कि फ़हरिस्ती तरीके में 1 से ज़ायद मरतबा आए हुए अरकान को एक ही बार लिखा जाता है। और फ़हरिस्ती तरीके का 5वां जो पॉइंट है ये बहुत अहमियत वाला है। तो देखिए आर 2 दफ़ा आया हुआ है, एम भी 2 दफ़ा आया हुआ है और ई जो है ये 3 दफ़ा आया हुआ है। इसलिए हमने सबको एक ही बार लिखा है। तो फ़हरिस्ती तरीका प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ गया। आइए अब हम दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं जो है इबारती या ख़ुसूसियत के इजहार का तरीका। मिसाल से आइए देखिए आपके सामने एक सेट दिखाई दे रहा है जो कुछ कोडिंग वर्ड में है। काय में है? कोडिंग वर्ड में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स, फिर एक खड़ी लकीर, फिर एक्स। इसे हम अच्छी तरीके जानते हैं, इसे हम का रुकनो कहते हैं। एन यानी तबई अदद। और यहाँ पर एक हमको एक एंटीमेशन दिया हुआ है, यानी कि हमको एक हिदायत दी गई कि इस हिदायत के मुताबिक हमें सेट लिखना है। क्या है हमारे पास हिदायत? कि एक छोटा है और बराबर है किसके? एक्स की, और एक्स छोटा है 5 से। तो आइए हम सबसे पहले अलामतों का जिक्र करते हैं कि ये जो अलामत है इन्हें क्या कहते हैं। तो सबसे पहली जो अलामत है हमारी, इसे कहते हैं इस तरह के। क्या कहते हैं? इस तरह के, यानी पहली वाली अलामत हमारी खड़ी लगी। और इससे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है, इसे कहते हैं का रुकन। आइए अब हम इसे किस तरह से पढ़ें। तो देखिए सेट ए का रुकन, आपको सेट का नाम पता है ए का रुकन यहाँ पर एक्स इस तरह है। देखिए एक्स इस तरह है कि 1 के बराबर, ये दिखाई दे रहा है आपको? 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है। 1 के बराबर है या 1 से बड़ा, ये इस जुमले का मतलब हुआ है। लेकिन 5 से छोटा है। लेकिन किससे छोटा है? 5 से छोटा है। तो आइए हम वो तमाम नंबर लिखते हैं जो इस हिदायत के मुताबिक हो। तो आइए इसे हम फ़हरिस्ती तरीके में किस तरह से लिखेंगे। 1, 2, 3, 4। क्या कहा हमें? 1 के बराबर, तो 1 भी हम शामिल करेंगे। और किससे छोटा होना चाहिए? 5 से छोटा नहीं। तो 5 से छोटा कौन सा नंबर है हमारा? 4। ये है हमारा फ़हरिस्ती तरीका। आइए हम दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल में क्या हिदायत दी गई कि x ये 1 और 10 के दरमियान जुफ्त अदद है। जुफ्त अदद 2, 4, 6, 8। अब हमें ए लिखना है। फ़हरिस्ती तरीका इस तरह से, बहुत आसान है। आइए और हम कुछ मिसाल देखते हैं इसके ऊपर। देखिए डिवीज़न। अब डिवीज़न ये एक लफ्ज़ हमको दिया गया, इसे फ़हरिस्त, अब याद रखिए फ़हरिस्त तरीके में दोहराए गए अदद को कितनी दफ़ा लिखा जाता है? 1 बार। तो आय हमारा 3 दफ़ा है, हम इसे कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। तो आइए देखिए किस तरह से। सबसे पहले डी, उसके बाद आई, वी, एस। एस क्यों लिखे? क्योंकि आई दोहराया गया है। फिर डायरेक्ट हमने ओ लिखे, फिर यहाँ पर आए हमको दोबारा मिला, और लास्ट में हमारा ए। फ़हरिस्ती तरीका बहुत आसान तरीका है। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं इस पर।
यहाँ पर दिया गया b बराबर y, इस तरह के y कुव्वत 2 बराबर 9, y ये एक हिसाब b, ये एक ऐसा अदद है कि, देखिए ये यहाँ पर गलती से आ गया। ओके, अब हमें क्या देखना है कि b, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y कुव्वत 2, y मुरब्बा अदद है, राइट, और 9 भी जो है मुरब्बा अदद है। जब हम इसका जज़्र मुरब्बा करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, 9 किसका मुरब्बा अदद है, 3 का। तो b के जो नुकात है हमारे पास 3 और नफ़ी 3 है। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। z ये 5 के जवाब में 30 से छोटा तबई अदद है। हमको इबारती सूरत में इस तरह से दिया जाएगा और उसे हमें फ़हरिस्ती तरीके में लिखना है। तो पास के जवाब यानी जो पास से मुकम्मल तौर से तकसीम हो जाए। तो पहला है 5, 10, 15, 20, 25। वैसे तो 30 भी हमारा पास से तकसीम होता है, लेकिन हिदायत क्या दी गई, 30 से छोटा तबैयत। प्यारे बच्चों, इबारती और हमारा फ़हरिस्ती तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। आइए, एक सवाल हमारे सामने, एक खाली जगह जदूल दी गई है, इसे हमें देखना है। तो देखिए, एक सिमत में फ़हरिस्ती तरीका है और दूसरी सिमत में खुसूसियत वाला इबारती तरीका है। तो यहाँ पर x ये 15 से छोटा जुफ्त तबई अदद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 से छोटे तमाम जुफ्त अदद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब दूसरी मिसाल देखिए, x ये 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा अदद है। कामिल मुरब्बा अदद कौन कौन से है 1 से 20 के दरमियान में? आइए इसका जवाब देखिए, 1, 4, 9, 16, ये तमाम की तमाम मुरब्बे अदद है। अब यहाँ देखिए, c बराबर 5 अल्फ़ाबेट दिए हुए। अभी आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इंग्लिश में आपने सीखा है A-E-I-O-U, ये तमाम के तमाम हरूफ इल्लत है। तो हम इसे इस तरह से लिखें, x ये अंग्रेज़ी हरूफ इल्लत का एक हरूफ है। फिर आइए y, ये कौसे कज़ा का एक रंग है। कौसे कज़ा में जितने रंग होते हैं, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, जामुनी, लाल, नारंगी। अगली हिदायत हमारी, x ये सही अदद है, इस तरह के नफ़ी 3 से छोटा x और x से छोटा 3, ये तमाम अदद नफ़ी 3 और 3 के दरमियान में आने वाले तमाम अदद हमने यहाँ लिखा है। अब ये तमाम के तमाम हमारे मक़ब अदद है। प्यारे बच्चों, आप अगर गौर करें, हर फ़हरिस्त इबारती तरीके में एक मख़सूस मुतग़य्यर का इस्तेमाल किया गया। ज़रूरी नहीं कि x हो, यहाँ पर y, z, आप कोई भी मुतग़य्यर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो दी हुई फ़हरिस्ती तरीके में जो नंबर्स दिए गए हैं, अब देख रहे हैं हमारी 5 मिसालों में, उन्हें हमने वो नंबर कौन से दिखाई देते हैं, हमने उसे उर्दू में लिखा। किस में लिखा? उर्दू में लिखा। यानी यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये तमाम क्या है, जुफ्त अदद है। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 के जुआफ के 2 के जुआफ का सेट, जो कितने से कम है, 15 से कम है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल, अब कौसे कज़ा में कुल कितने रंग होते हैं, 7। तो यहाँ पर हमने फ़हरिस्ती तरीके में, इबारती तरीके में क्या वो 7 का जिक्र किया? नहीं। हमने फ़हरिस्ती तरीका जब लिखा जाता है तो वहाँ पर एक फ़र्ज़ी तौर पर कोई मुतग़य्यर फ़र्ज़ किया जाता है जो ये तमाम आदत को ज़ाहिर करता है, जो फ़हरिस्ती तरीके में मौजूद है तमाम आदत को ज़ाहिर करता है। आइए मश्क नंबर 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। जुफ्त तबई अदद 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गया। आपका सवाल नंबर 2, 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रत आदात का सेट। मुफर्रत आदात वो होते हैं जो किसी के पाड़े में नहीं आते। आपको वो तमाम के तमाम सेट, वो नुकात रुकनो लिखना है। तमाम मनफी वाले, नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4। मौसीकी के 7 सुरों वाला सेट, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तमाम। अब सवाल नंबर 2 हमारा है कि बयानात को अल्फाज में लिखिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं
ये अलामत यानी ई नुमा जो दिखाई देती है, इसे हमने क्या पढ़ा, का रुकन। तो हम किस तरह से लिखेंगे, 4/3 क्यू का रुकन है, राइट। अब इसमें दूसरी वाली मिसाल में इसे गलत बता दिया गया, तो हम किस तरह से लिखेंगे, नफ़ी 2 एन का रुकन नहीं है। अब नंबर 3, सेट पी में पी ऐसा रुकन है जो ताक अदद है। कौन सा है, ताक अदद। छोटी छोटी मिसालें आपको काय में लिखना है, बयानात को अल्फाज में लिखना है। अब आप कोई 2 मिसालें, आइए हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर भारतीय शमसी साल के सब महीनों का नाम लिखना है। हिदायत क्या दी गई है, फहरिस्ती तरीका। मैं कुछ भारतीय शमसी सालों के महीने के नाम आपके सामने दे रहा हूँ, बाकी आप ढूंढकर लिखिए। फागन, माघ, पोष, अग्रहायण, कार्तक, चैत्र और वैशाख। बाकी और जो तमाम नाम है वो आपको तलाश करना। अब सेकंड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में दोहराए गए लब उर्फ ई और क्या है, एम, इन्हें एक ही दफ़ा लिखना है, बाकी फिर आप लिख सकते हैं। इंसान के तमाम हवासे खमसा का सेट, साइंसी लफ्ज़ है हवासे खमसा, आपको लिखना है। 1 से 20 के दरमियान मुफर्रत आदात का सेट, यानी मुफर्रत आदात कौन से आदात होते हैं, जो किसी के पाड़े में नहीं आते। ज़मीन के बर्रे आज़मों का सेट, आपको जोग्राफिया वाले टीचर बता सकते हैं। आइए अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में आपको पहला जो सवाल दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नंबर दिए गए और हमसे कहा गया है कि इबारती तरीके में लिखिए। अब हम इसे किस तरह से लिखते हैं, देखिए। इसके बाद ये तमाम 3 सवाल के जवाब इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा। आइए हम तीसरा और 5वें सवाल की तरफ जाते हैं। इसे लिखना इसी तरह से, वाई, जबकि वाई ये इस्माइल लफ्ज़ का एक हुरूफ है, समझ गए। तो आप क्या करेंगे, इस्माइल की जगह पर ईट लिख देंगे। आइए हम अब सवाल नंबर 1, 2, दोबारा से 3 और ये बाकी 2 सवाल का जवाब लिखते हैं। तो पहला सवाल हमारा 1, 4, 9, 16, 25। अगर आप गौर करें तो ये तमाम की तमाम मुरब्बे अदद है। तो आइए हम सबसे पहले x, जबकि x बराबर n कुव्वत 2, n कुव्वत 2 मुरब्बा अदद। अब n क्या है, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो n जो है तभी अदद है, हमको पता है, यानी x किसका रुकन है, n का। अब गिनती करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम आगे हिदायत लिख सकते हैं, लेस देन n लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 से तमाम छोटे अदाद का जो सेट दिखाई दे रहा है, ये मुरब्बा अदद का सेट है। उसके बाद इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x 1 से 10 तक तभी आदाद का मुरब्बा है, ख़त्म। आइए बी, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको सवाल दिखाई दे रहा है, हम इसे इस तरह से लिखेंगे, 6 का पाड़ा, हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं, 6 के ज़ुवाब, 6 के ज़ुवाब है ना, 6 से तकसीम हो सकते हैं, हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरी मिसाल इस्माइल, जो हमने इससे पहले देखे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।